आज हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू का प्रयोग। हाउ टू का प्रयोग। अब देखिए हाउ टू का प्रयोग कब करते हैं, यानी हाउ मतलब तो होता है कैसे, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि हाउ टू का प्रयोग कहां करते हैं। अब देखिए हाउ टू का प्रयोग जब किसी कार्य को करने की मेरे पास क्षमता हो, उस कार्य को कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। इसका पहचान होता है, देखिए जानता हूं, जानता हूं, जानती हूं। देखिए जानता हूं, जानती हूं, नो मैंने जानना होता है, लेकिन यहां पर हम जानेंगे कि जब किसी कार्य को करने की मेरे पास क्षमता होती है, उस कार्य को कर लेता हूं, तो उस कंडीशन में हम हाउ टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाउ टू का प्रयोग। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, वह खाना पकाना जानती है, तो अभी इस कंडीशन में हाउ टू का प्रयोग करेंगे। अभी इसको रूल पे समझाते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस नो नोज प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस नो प्लस नोज प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर। अब यहां मैं लिखा हूं नो और नोज। आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े होंगे कि एक वचन कर्ता के साथ, जैसे ही हो, सी हो, इट हो और सिंगुलर नंबर हो, क्या हो? सिंगुलर नंबर हो, तो V1 में यानी वर्ब 1 में यस या ईएस जोड़ते हैं। ये जानते हैं कि ही हो, सी हो, इट हो, एसएन मतलब सिंगुलर नंबर हो, तब वर्ब 1 में यस या यस जोड़ते हैं। दूसरा आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, यन मतलब प्लूरल नंबर हो, तो उसमें यस यस नहीं जोड़ते हैं, यस यस नहीं जोड़ते हैं। अब देखिए ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नंबर हो तो क्रिया में यस यस जोड़ते हैं। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नंबर हो तो यस यस नहीं जोड़ते। अब सेम यही रूल है, सब्जेक्ट है फिर नो है, तो अब देखिए जहां पर हमारी सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नंबर जैसे लड़कियां, लड़के, उस कंडीशन में हम नो का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? कहां पे नो का प्रयोग करते हैं? आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नंबर हो तो नो का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नंबर हो तो नोज का प्रयोग करते हैं। यानी कि यहां पर कंफर्म कर लीजिए, ही सी इट प्लस सिंगुलर नंबर हो तो वहां पे लिखेंगे नोज, यहां पर लिखेंगे नो। अब देखिए ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नंबर, राम, श्याम, सीता, गीता, मीरा, लीला, कोई नाम हो तो वहां पे नोज का प्रयोग करते हैं, यस लगा रहेगा। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और तो इसके साथ प्लूरल नंबर हो तो इसके साथ हम नो का प्रयोग करते हैं। देखते हैं उदाहरण। वह खाना पकाना जानती है। अब ध्यान दीजिए, वह खाना पकाना जानते। अब आप लोग समझेंगे कि जानता है, जानते रहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ऐसा नहीं। वह खाना पकाना जानती है, उसके पास उतना क्षमता है कि वह खाना कैसे बनता है। अब यह हाउ दिया है, हाउ मैंने आप लोग सोचेंगे कि हाउ का मतलब होता है कैसे, हाँ कैसे होता है, लेकिन खाना कैसे बनता है ये बात तो क्या करती है? जानती है। तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे।
सबसे पहले वह सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सी। सी माने वह हो गया। अब देखिए जानता है या जानती है, तो यहाँ पर नो होगा या नोज होगा। तो अब जब हमारी कर्ता सी है तो सी के साथ क्या लिखेंगे, सी नोज। सी नोज वह जानती है। अब देखिए नोज हो गया। अब हाउ टू सी नोज वह जानती है। हाउ टू मतलब खाना कैसे बनता है जानते हैं। सी नोज हाउ टू कुक फूड। सी नोज हाउ टू कुक फूड, वह खाना पकाना जानती है। नोट करिए। देखिए वह क्रिकेट खेलना जानता। अब क्रिकेट कैसे खेला जाता है ये बात उसको पता है, तो यहाँ वह है तो क्या लिखेंगे, ही। अब नोज, ही नोज वह जानता है क्या, हाउ टू। अब देखिए खेलना V1 है। सी नोज वह जानता है हाउ टू, अब V1 कर देंगे प्ले क्रिकेट। सी नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पढ़ना जानता हूं। मैं पढ़ना जानता हूं। अब देखिए मैं पढ़ना जानता हूं तो क्या करेंगे, आई नो। अब यहां आई के साथ नो लिखेंगे। आई नो मैं जानता हूं क्या करना, पढ़ना। तो यहां हाउ टू करेंगे। आई नो हाउ टू रीड। आई नो हाउ टू रीड मैं पढ़ना जानता। अब इसी में आ जाए कि मैं अंग्रेजी पढ़ना जानता हूं, तो आई नो हाउ टू रीड इंग्लिश। मैं हिंदी पढ़ना जानता हूं। आई नो हाउ टू रीड हिंदी। मैं उर्दू पढ़ना जानता हूं। आई नो हाउ टू रीड उर्दू। अब जिस तरीके से हमारा सेंटेंस है मैं बना। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं कार मैं कार चलाना जानता हूं। नहीं कहता है मैं कार चलाना जानता हूं, तो आई नो। अब देखिए आई नो मैं जानता हूं क्या, कार चलाना। तो यहां हाउ टू लिखेंगे, कैसे कार चलता है इस बात को मैं क्या करता हूं, जानता हूं। तो आई नो हाउ टू चलाना का होगा ड्राइव, ड्राइव ए कार। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार मैं कार चलाना जानता हूं। अब इसका निगेटिव देखिए। निगेटिव सेंटेंस इसमें क्या करते हैं, डू डज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस नो प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बहुत खराब। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस नो प्लस हाउ प्लस टू प्लस। अब देखिए इसमें हमेशा नो का ही प्रयोग करेंगे। अब इसमें यस यस नहीं जोड़ेंगे। जैसे मैं ताश खेलना नहीं जानता हूं। मैं ताश खेलना नहीं जानता हूं। बहुत लोग कहते हैं अरे मैं ताश खेलना
नहीं जानता हूं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, मैं का अंग्रेजी लिखेंगे आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू लगता है, ये बता चुका हूं कि ही हो, सी हो, इट हो, सिंगुलर नंबर जैसे राम श्याम सीता गीता मीरा लीला कोई नाम हो तो उसके साथ डू नॉट का डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, मतलब प्लूरल नंबर हो तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब से ही हो, सी हो, इट हो, कोई नाम हो राम श्याम सीता गीता मीरा तो उसके साथ हमेशा डज नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, प्लूरल नंबर हो तो डू नॉट का। अब देखिए यहाँ क्या है, आई आया है सब्जेक्ट, आई के साथ डू नॉट लिखे कि डज नॉट, डू नॉट, तो आई डू नॉट। अब क्या लिखेंगे, नो, अब इसमें नो नहीं आता, आई डू नॉट नो। अब फिर क्या लिखेंगे, हाउ टू, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले कार्ड्स, मैं ताश खेलना नहीं जानता हूं। वह नाचना नहीं जानती है। अब समझिए, वह नाचना नहीं जानती है, अरे कैसे नाचा जाता है ये बात उसको नहीं पता है कि वह नाचना नहीं जानती है। तो देखिए वह का अंग्रेजी लिखेंगे सी। अब सी के साथ डू या डज में से क्या होगा, डज, सी डज नॉट नो, सी डज नॉट नो, वह नहीं जानती है। अब क्या करना, नाचना, तो लिखेंगे हाउ टू डांस, सी डज नॉट नो हाउ टू डांस, वह नाचना नहीं जानती है। मैं पढ़ना नहीं, देखिए मैं पढ़ना नहीं जानता हूं, तब क्या लिखेंगे, आई के साथ डू लिखेंगे, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं क्या पढ़ना, तब लिखेंगे हाउ टू रीड, आई डू नॉट नो हाउ टू रीड। एक और लिखिए, वह बच्चा लिखना नहीं जानता है, वह बच्चा लिखना नहीं जानता। अब बताइए वह बच्चा है ना, तो वह बच्चा के लिए क्या लिखेंगे, दैट चाइल्ड, दैट चाइल्ड माने वह बच्चा कितना, एक है वह बच्चा, तो यहां पे डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट नो, दैट चाइल्ड डज नॉट नो। अब लिखना कैसे लिखा जाता है ये बात नहीं जानता है, दैट चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू राइट, वह बच्चा लिखना नहीं जानता है। क्लियर हो गया।